तो माँ की पकड़ में तो आ ही जाना चाहिए सबको। माँ प्रेम की मूर्ति है। ऐसे ही चाहे तो राम अवतार में माँ की पकड़ में आ गई, कौशल्या माँ भागकर उन्हें पकड़ लेती, ऐसे ही कृष्ण अवतार में भी माँ की पकड़ में आ जाते हैं। जब भगवान किसी गोपी के घर में माखन चुरा के खा रहे हैं, उस लीला को भी बड़े ऊपरी शब्दों में समझाया गया। हमारी भागवत कथा की भगवान कृष्ण की माखन चोरी की लीला को भी इस तरह समझाया गया है जैसे किसी चोर की चोरी को ही समझाते हैं, बस और कुछ नहीं। एक गोपी के घर में जब भगवान माखन खाते हुए पकड़े गए, भगवान की एक विशेषता थी, जब माखन खाने किसी के घर में घुसते थे तो तब तक खाते रहते थे, तब तक बैठे रहते थे जब तक कि मालिक या मालिक नहीं आ जाते थे। वो अपने को पकड़वाते भी थे। ये विशेषता है। और ये विशेषताएं न बता करके भगवान की माखन चोरी लीला को केवल एक चोर की चोरी की तरह समझाया गया। भले ही समझाने वाले न जानते हो कि वो कह क्या रहे हैं, वो गलत समझा रहे हैं। ऐसे विधर्मियों ने बड़े सवाल खड़े किए कि हिंदू धर्म के कैसे भगवान है जो महिलाओं के घर में घुस जाते हैं, चोरी करते हैं। भगवान वहां जहां माखन या दही खाने जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, गोपी के घर में, तो जाके बैठ जाते, खाते कुछ नहीं है और तब तक नहीं निकलेंगे जब तक वो आ नहीं जाएगी या आ नहीं जाएगा, अपने को पकड़वा देते। ऐसा कोई चोर है कि किसी के घर में चोरी भी करने जाए और तब तक न निकले जब तक मालिक पकड़ ले? ऐसा है कोई चोर? नहीं, कोई नहीं। ऐसा तो हमारे भगवान चित चोर ही हैं। वो जो माखन खाने जाते हैं, वो जो गोपियां हैं सुबह भगवान का जो ध्यान रखती हैं, जो भोग लगाती हैं, तो इतनी प्रेम भक्ति है भगवान की, भगवान स्वयं ही भोग करने उनके घर चले जाते हैं खाने के लिए। भगवान स्वयं चले जाते हैं उनमें प्रकट रूप में। उन्होंने इतनी भक्ति की है, इतनी पूजा की है भगवान की, प्रकट रूप में खाने जाते हैं। उनके घर पर चोरी करने कभी नहीं जाते। तो एक गोपी के घर में इसी तरह से भगवान जब पकड़े गए और वो उन्हें लेकर आती है माँ यशोदा के पास, और यशोदा माँ से कहती है कि माँ यशोदा, तुम्हारे लाला ने मेरी मटकी भी फोड़ दी, माखन खा लिया, मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। तो भगवान से माँ यशोदा पूछती, क्यों भाई ये बताओ लाला, तुम ऐसे चोरी करते रहोगे, तुम्हारे घर में क्या किसी चीज की कमी है? तो भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि मैयारी मोरी, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन। और क्यों नहीं खाया माँ? मुझे समय ही कहाँ मिलता है माखन का? क्यों नहीं मिलता है? के भोर भई गयन के पीछे मधुबन मोई पठायो, भोर भई गयन के पीछे मधुबन मोई पठायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोई पठायो, चार पहर बंसी बट बट के सांझ पड़े घर आयो, मैयारी मोए।
ये कहती है तूने माखन खाया, मैं मुझे देख रही है मैं कितना छोटा बच्चा हूँ। कि मैं बालक बहियन को छोटो छीको के दूध पायो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के दूध पायो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के दूध पायो। हाँ मैं बालक बहियन को छोटो छीको के दूध पायो। बाल बाल सब पैर परे हैं पर बस मुख लपटायो, मैयारी मैंने माखन में नहीं खायो, माखन में नहीं भगवान कहते हैं माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैं बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं और छीका कहाँ लटक रहा है ऊपर, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। तो माँ यशोदा कहती है ये बता तेरे मुंह पर ये मक्खन लगा ये कैसे लगा। भगवान इसका बहाना बनाते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, जो ग्वाल वाले हैं ना ये सब मेरे बैर पड़ गए, मेरे दुश्मन हो गए, ये जबरदस्ती दही ले आते अपने घर से मेरे मुंह में लगा देते हैं, तुझे पकड़वा देते हैं और मेरा नाम रख देते इसने माखन खाया है। और तू मोही को मारन सीखी और तू भी ऐसी तू मुझे ही मारती है, इनको किसी को कुछ नहीं कहती कभी। माँ ने कहा बोली बातों का करना तो तू सीख पेट से आया है, लेकिन तेरी आज वकालत की चलनी ने यहाँ पर माया है। माने कहा कि बेटा तू बातें बनाना तो पेट से ही सीख के आया है, लेकिन आज तेरी वकालत यहाँ चलेगी नहीं, आज तो तुझे सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? आज तो मैं बेटा तुझे घर में बांध दूंगी, बांध के रखूंगी, ये सजा है। मैं ये प्रसंग इसलिए कहना चाह रहा हूं जैसे भगवान वहां मां की पकड़ में आ गए, यहां भी मां की पकड़ में कैसे आती है। जब यशोदा मां भगवान को घसीटते हुए ले जाती हैं वहां पकड़ करके घर में ले जाती हैं, रस्सी उठाती हैं, तो मां यशोदा भगवान को बांधने लगती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कलाई में वो रस्सी पूरी हुई नहीं, रस्सी नहीं पूरी हुई। भगवान मुस्कुरा रहे कि बांधो। अब तो दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी बोर आई, पर श्री कृष्ण की कलाई में पूरी न गांठ आने पाई। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रस्सी में रस्सी जोड़ती जाती, रस्सी में जोड़ती जाती हैं, लेकिन गांठ पूरी। सनई लग गई सिराओं की, पोहनी लग गई, पुछल्लों की रह गई निठल्ली सी मैया जब रही न डोर मोहल्लों में। ये मोहल्लों से भी रस्सी आ गई, घर में जो कुछ साथ जोड़ जाड़ के लगा दिया, मोहल्ले में से भी मांग लाई, और फिर भी गांठ नहीं जब पूरी आई तो रह गई निठल्ली सी मैया माँ, हक्की बक्की रह गई। ये क्या हो क्या रहा है? जब भगवान ने देखा कि माँ परेशान है तो फिर बंध गए भगवान, माँ को बांधने से वहां बंध गए। इधर यहाँ माँ जब पकड़ती है दौड़कर तो भगवान पकड़ में आ जाते हैं, उधर माँ जब भगवान कृष्ण को बांधती है तो बंध जाते हैं। तो माँ बाप और गुरुजन की पकड़ में आ जाना चाहिए, इनकी पकड़ से जो दूर जाता है उसका कल्याण नहीं होता है। जो भगवान शिव ने कहा था सती से कि मोरे कहे न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नहीं। जो माँ बाप गुरुजनों की पकड़ में नहीं, इनकी पकड़ में तो आना ही है। ये तीन कभी आपका बुरा नहीं चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए भगवान ने ये लीला दिखाई कि हमें इनका सम्मान करना। इस तरह भगवान राम बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब कुछ और बड़े हुए तो गुरु रहे गए बढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर पर कुछ बड़े हुए, ये हरवीर सिंह जो कथा मालिक हैं ये कुछ दान कर रहे हैं
500 रुपये ये दान कर रहे हैं। 500 रुपये से मेरा सम्मान कर रहे हैं और 100 रुपये हमारे स्टाफ को दे रहे हैं और 100 रुपये कलश वाली कन्याओं को दे रहे हैं। तो कलश वाली कन्याएं इधर आ जाएं, कलश वाली कन्याएं इधर आ जाएं और हरवीर सिंह जो आपका सम्मान करेंगे, कलश वाली कन्याएं इधर आ जाएं। इधर आप लोग आगे ही बैठा करो जो कलश वाली कन्या है। इधर प्रभु राम जब कुछ और बड़े हुए तो गुरु के घर पढ़ने गए। ये गुरु का महत्व है यहाँ पर। जबकि तुलसीदास कहते हैं अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु रह गए पढ़ने लगवाई। गुरु के घर पर जब पढ़ने गए तो बड़ी अल्पकाल में ही, थोड़े समय में ही उन्होंने सारी विद्या पढ़ ली। क्योंकि विद्या तो सब जानते हैं, ये विद्या में दी है ब्रह्म है भगवान। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सो हर पढ़े कौतुक भारी। वो ये कहते हैं कि वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं जिसकी सहज श्वास श्रुत चारी, जिसकी श्वास ही चारों वेद है। चारों वेद जिसकी श्वास है, ते हर पढ़े सो अचरज भारी। वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ गुरु का महत्व दिखा रहे हैं, माता पिता का महत्व दिखाया। गुरु का महत्व जो ज्ञान दे रहा है आपको, उसका महत्व होता है। उसी ज्ञान को आधार बना करके कोई भी आगे चलता है। तो गुरु का महत्व दिखाते हुए भगवान को पढ़ने जाते हुए दिखाया। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं आ जाती। भगवान पढ़ने जाते थे, किसी की पूजा करते थे, किसकी करते थे। ऐसे सवाल आ जाते हैं कि राम और कृष्ण ये पूजा करते थे, किसकी करते थे? भगवान भी पूजा राम करते थे, वो किसकी करते थे? तो सवाल ये आ जाता है कोई और शक्ति है क्या? कोई और राम, कोई और ब्रह्म? कोई और ब्रह्म कहां से आएगा? पहले दिन से ये चर्चा चल रही है कि कोई दूसरी शक्ति नहीं है, एक ही है। मैं तो एक एक कर जाना। वो एक ही शक्ति विभिन्न रूपों में आ जाती है। यहाँ वेद कहता है, यजुर्वेद के माध्यम से देखते हैं। यजुर्वेद कहता है जिस तरह से अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्चा। अग्नि के उदाहरण से यजुर्वेद समझा रहा है कि अग्निर्यथैको, जिस तरह से अग्नि प्लस एकस्थ, एक ही अग्नि, जिस तरह से एक ही अग्नि रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, एक होते हुए भी प्रत्येक पदार्थ के अनुरूप हो जाती है। जिस पदार्थ को भी आप जलाएंगे अग्नि उसी के अनुरूप हो जाएगी। अग्नि तो एक ही है, अग्नि तो एक ही तो है, अलग नहीं है। अग्नि एक ही है, लेकिन जिस पदार्थ, जो पदार्थ जलेगा वो अग्नि उसका रूप धारण कर लेती है। तो अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव एकस् तथा सर्वभूतांतरात्मा। इसी तरह से वो एक ही ब्रह्म इन अनेक रूपों में विभाजित हो जाता है। जो अभिव्यक्त है लेकिन वो विभक्त हो जाता है और वो अपना एक रूप भी, साकार भी बना लेता है। ऐसा वेद कहता है कि एक ही है, अनेक रूप धारण कर लेता है। भगवान कृष्ण गीता में भी ऐसा ही कुछ कहते हैं अर्जुन से। अजो अपसन्य व्यात्मा भूतानामीश्वरो अपसन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। उन्होंने कहा कि अर्जुन अजो अप्य, मैं अजो मीन्स अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। सन्य व्यात्मा, सारे संसार के भूत प्राणियों की मैं आत्मा हूं। अजो अपि सन्य व्यात्मा भूताना मीश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके
जैसे अभी उस आगे भगवान के विराट रूप में समझाया था कि हम प्रकृति के पीछे दौड़ते हैं, प्रकृति हमें नचाती है। भगवान अपनी प्रकृति को अपने बस में करके संभवाम्यात्म माया, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, मेरा जन्म नहीं होता। इस तरह से भगवान के बारे में वेद शास्त्र सभी बताते हैं। हमारे प्रभु राम के बारे में जो शंकाएं होती हैं, पहले ही दिन से ये चल रही है बात कि वेद कहता है, कलश वाली कन्याएं ये मंच के सामने आ जाए, कलश वाली कन्याएं मंच के सामने आ जाए। ये हमारी भाभी जी जितेंद्र की माता जी कुछ आपका सम्मान करेंगे। कलश वाली कन्याएं बच्चियों सीख रहा है। उधर भगवान इस तरह पढ़ते हैं, गुरु के महत्व को दिखाते हुए आगे अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। और भाइयों के साथ खेलते खेलते भगवान हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि किसी कोई भी भाई को वो हराते नहीं है, स्वयं हार जाते हैं और भाइयों को जिता देते हैं। स्वयं हारते हैं भगवान खेल में और अपने भाइयों को जिताते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब लड़ाई अपनों से हो, भगवान कहते हैं लड़ाई जब अपनों से हो तब तो आपको हार जाना चाहिए। कब हार जाना चाहिए? जब लड़ाई अपनों से, अपने भाई से लड़ाई हो तो आप हार जाएं, बहुत खुशी की बात है। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, और जब लड़ाई अपने आप से हो तो जीत जाना चाहिए। लड़ाई बस ये दो तरह की है, अपनों से, अपने भाई से लड़ाई हो, पिता से हो, परिवारी जनों से हो तो आप हार जाएं, उन्हें जिताइए तो आपकी महानता है। आप अपने से छोटों को या बड़ों को, जब परिवार में लड़ाई है तो हार जाओ, ये सिखाते हैं गोस्वामी। भाई को जिता करके आपकी जीत है, पिता से जीत में आपकी क्या जीत है? आपकी हार ही है, हमारी हार है। अपनों से जीतने में हमारी क्या जीत है? जब लड़ाई अपनों से हो, ये रामचरितमानस बड़ी बात सिखाता है, तो हार जाना चाहिए। और अपने आप से हो, खुद से भी लड़ाई होती है तो जीतना चाहिए, अपने आप को जीतना चाहिए, मन को जीतना, ये अपने आप से लड़ाई होती है। अपने आप से लड़ाई हो तो हमें जीतना है, और अपनों से है तो जरूर हारना है। अगर महान बनना हो तो कोई भी जो महान बना है अपनों से हार के महान बना है, जीत कर कोई नहीं। या फिर महान बना है तो अपने आप से जीत कर बना है। ये आदर्श यहाँ पर गोस्वामी जी, तुलसीदास जी लिखते हैं। चलिए इसी में प्रभु का एक कीर्तन बोल लेते हैं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलो श्री राम जय
सो दशरथ अजीर बिहारी, कहो सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ राज दुलारे राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाओ कहाँ तज पद जल जाता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। प्रेम से बोलिए सब लोग। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, वे मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाओ कहाँ तज पद जल जाता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। दशरथ राज दुलारे राम बोलो जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलियावर रामचंद्र की। इस प्रकार प्रभु आगे की ये लीलाएं, बाल लीलाएं करते हैं। उधर गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं जो तपस्या करते हैं। ऋषि लोग वन में हैं, तपस्या करते हैं। उन्हें राक्षस परेशान करते। इधर प्रभु का प्राकट्य हो गया, इसी के लिए हुआ है कि राक्षसों का विनाश करना है। उधर प्रसंग को अब थोड़ा बदलते हैं गोस्वामी जी और लेकर चलते हैं विश्वामित्र की तरफ और कहते हैं कि विश्वामित्र ऋषि जब वन में तपस्या करते हैं और उन्हें राक्षस परेशान करते तो राजा दशरथ के पास वो आते हैं। उन्हें मालूम है कि भगवान का जन्म हुआ है राक्षसों के विनाश के लिए, तो चलो अयोध्या चलते हैं, भगवान को मांगते हैं और राक्षसों के विनाश में समर्थ होता हूं। गोस्वामी लिखते हैं कि गाधित मन चिंता व्यापी। गाधि तनय विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी। तो उनके मन में ये चिंता हुई कि हर बिन मरे न निश्चर पापी। ये जो पापी राक्षस हैं ये किसी के द्वारा नहीं मरेंगे, ये भगवान से ही मारे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अवतार भी लिया है। इसलिए चलते हैं, भगवान को ही लेके आते हैं, वही मारेंगे। तो चले वो, ऐसा विचार करके चले और अयोध्या आ जाते हैं। जब राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं तो मुनि आगमन सुने जब राजा, मिलन गए लय सहित समाजा। जब ऋषि विश्वामित्र का आगमन राजा दशरथ ने सुना तो बड़े सम्मान के साथ अपने मंत्रियों को, अपने वृद्ध बुजुर्गों को साथ लेकर उनसे मिलने गए, प्रणाम किया और पूछा, चरण पखारी करी अति पूजा। ये ऋषियों का सम्मान राजा लोग करते थे, क्योंकि ऋषि जो है राजाओं से भी बड़ा होता है। तो चरण पखार की अति पूजा, उनके पैरों को धोया, उनकी पूजा की और कहा कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आप ऋषिवर आए हैं तो मेरे समान कोई धन्य नहीं है, क्योंकि पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं। राजा को ये पुरुरवा कहता है जब सुकन्या आती है दरबार में। जब सुकन्या महर्षि चिवन की पत्नी सुकन्या जब एक बार पुरुरवा के पास जाती है तो द्वारपाल जब पुरुरवा को सूचना देता है कि महाराज कोई तापसी वन से मिलने आई है, तपस्विनी है, मिलने आई है, तो पुरुरवा एकदम खुश हो जाता है। तपस्वी है,
मिलने आई तो सादर लाओ उन्हें, संत कब मिलते हैं राजा को। ये संत की महिमा है। अरे तुम मुझसे पूछने चले आए, तुम पहले ही क्यों नहीं ले आए, क्योंकि वो संत है। और राजा को संत मिले, राजा तो माया में पड़ा हुआ होता है और संत माया से निकला हुआ होता है, तो राजा को कहां संत मिलता है। तो सादर लाओ उन्हें, उन्हें बड़े आदर के साथ ले आओ कि पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं राजा को। जब तक राजा का पुण्योदय नहीं होता तब तक उन्हें संत नहीं मिलते, इसलिए सम्मान के साथ। वही राजा दशरथ आज कह रहे हैं कि मो समय आजू धन्य नहीं दूजा। क्या कह रहे हैं? आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। विश्वामित्र जी आए, आप तो उन्हें चरण धो करके उनकी पूजा करके उन्हें बिठा लेते हैं। और पुण्य चरण ने मेले सुतचारी, अपने चारों बेटों को बुलाया, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित। जब चारों बेटों को बुलाकर उनके पैरों पर सर नवाया राम ने, भरत ने, लक्ष्मण शत्रुघ्न ने, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम देखी मुनि बिरत बिसारी। तो राम को देखकर ठगे से रह गए विश्वामित्र जी, देखते ही रह गए राम को। तब दशरथ ने पूछा, प्रभु